Wow, look at the beautiful mini Taj. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद से घृष्णेश्वर गए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन लिए। उसके बाद हम लोग पहुंचे होटल स्प्री। होटल स्प्री में हम लोगों ने चेक इन किया। ये होटल हाईवे पे ही है, गुड है, उसका पार्किंग सफिशिएंट है। वहाँ पे देखो हम लोगों की स्कॉर्पियो पार्क्ड है। अभी टाइम हो रहा है सुबह का, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। Hi friends, today is the day 2 of our trip. It's 8:30 in the morning. मुझे बहुत भूख लग रही है तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट स्प्रेड में क्या क्या है। सांबार, इडली, अनियन पकोड़ा, पूरी भाजी, शेवया, स्वीट एज वेल एज तीखी, एंड टी एंड कॉफ़ी। ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है और वहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो पार्क है। टाइम हो रहा है सुबह के 11 और हम लोगों ने किया है चेकआउट। हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद सिटी एक्सप्लोर करने। चलो बाय बाय। In and around Chhatrapati Sambhajinagar, there are so many places to explore, such as Grishneshwar Jyotirling, Ellora Caves, Bibi Ka Maqbara, Bhadra Maruti, Ajanta Caves, पानचक्की, जायकवाड़ी डैम। उसमें से गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के हम लोगों ने कल ही दर्शन ले लिए। बाकी जो प्लेसेस है, चलो देखते आज के दिन में हम लोग कितनी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 11:45। हम लोग जा रहे हैं बीबी का मकबरा देखने, जो है यहाँ से 10 किलोमीटर। उसको सिर्फ 15 मिनट्स लगने वाले हैं। हम बीबी का मकबरा के पार्किंग में पहुंच गए। यहाँ पे बहुत सारा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। 4 व्हीलर लेके आप यहाँ पे आ रहे हो तो उसका पार्किंग 4 आवर्स से पहले आप निकल जाते हो तो आपको 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर 4 आवर्स से ज़्यादा आप पार्किंग करते हो तो 50 रुपीज़ लगेंगे कार के लिए। पार्किंग से बीबी का मकबरा का टिकट काउंटर पास में ही है। सो व्हीकल पार्क करके हम लोग चले टिकट काउंटर की ओर। ये टिकट काउंटर है। टिकट कॉस्ट फॉर इंडियंस इज 25 रुपीज़, वेयर एज फॉरेनर्स इज 300 रुपीज़। 15 ईयर्स एंड बिलो एज के बच्चों को टिकट नहीं लगेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है, इसलिए हम लोगों के जो टिकट्स मिले हैं वो है ऐसे। जो हम लोग कोणार्क टेम्पल में गए थे तभी भी ऐसे ही टिकट्स थे। यहाँ से एंट्रेंस है। The main gate is a hexagonal double-storied structure consisting of a lofty central arch with wings on the either side. The main door is made up of teak wood, each 4.57 meter in height, covered with brass plates ornamented with geometrical designs. It has a Persian inscription on the brass plates and the middle rail of the gate, which mentions this splendid tomb was designed and erected by the Ataullah architect and the Hanspat Rai engineer under the management of the worthy superintendent अबू अल काजिम। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की बीबी दिलराज बानो बेगम का खूबसूरत मकबरा है। बीबी का मकबरा is built at the center of a high platform with 4 minarets at its corners. The lower body and the dome of the building are made up of pure marble decorated with beautiful carvings, whereas the middle portion is a basaltic trap covered with fine plaster. यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपको सामने जो दिखता
मिलता है वो है फोटो पॉइंट ऑफ बीवी का मकबरा। यहाँ पे बेंच भी बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के फोटो निकालोगे तो पूरा बीवी का मकबरे का अच्छे से व्यू कैप्चर कर सकते हो। इसलिए हम लोग ये स्थान पे रुके और हम लोग ने अच्छी खासी बहुत सारी फोटोग्राफ्स निकाली। फोटो पॉइंट से थोड़ा आगे चलते जाते हो तो वहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है, उसके सिवा वहाँ पे फाउंटेन्स भी बने हुए हैं। बट हम लोग जब गए थे तब उस टाइम पे वो फाउंटेन शुरू नहीं थे। गार्डन की खूबसूरती देखते देखते हम लोग आगे चलते गए। मकबरे के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई है। मकबरे में स्थित मुख्य कब्र सादी अलंकार विरहित है तथा सुंदर जालीदार संगमरवर के पर्दों से घिरी हुई है। इसी प्रकार हम लोग मकबरे में स्थित कब्र देख के वापस आ गए। यहाँ की खूबसूरती देख के मैं दंग रह गई। पुराने ज़माने में उन्होंने ये कैसे बनाया होगा ये सोच के मैं हैरान भी हो गई। मैंने सुना ताजमहल इससे भी बहुत खूबसूरत है। तो फिर चलो निकलते हैं आगरा और एक्सप्लोर करते हैं ताजमहल जल्दी ही। This is a beautiful Mughal building of Deccan and it is also known as the Mini Taj. हम यहाँ से भद्रा मारुति टेम्पल जा रहे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 28 किलोमीटर है। गूगल बोल रहा है 57 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे बहुत गर्मी है, पसीने पसीने हो रहे हैं हम लोग। ये हमें परपेंडिकुलर जो रोड जा रही है वो है समृद्धि महामार्ग। I'm very fascinated with this India's longest expressway, so soon I'm going to travel on this road. हम अभी दौलताबाद में हैं। ये सामने दिख रहा है वो दौलताबाद फोर्ट यानी देवगिरी फोर्ट। Daulatabad Fort, originally Devgiri Fort, is a historic fortified citadel located in Daulatabad village near Aurangabad. It was the capital of Yadavas in 9th century. In 1327, Muhammad bin Tughlaq of the Delhi Sultanate renamed the city Daulatabad and shifted his imperial capital to the city Daulatabad from Delhi. दौलताबाद फोर्ट के यहाँ पे पार्किंग स्पेस सफिशिएंट है, बट दोपहर का टाइम होने के कारण वहाँ पे धूप बहुत थी। उसके सिवा हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग जाके फोर्ट एक्सप्लोर कर सके। सो हम लोगों ने ये डेस्टिनेशन नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया। हमें जाना है खुलदाबाद। दौलताबाद फोर्ट के आगे खुलदाबाद जाने वाला रास्ता बहुत ही सीनिक है। वहाँ पे बीच में घाट सेक्शन पड़ता है एंड दैट इज रियली ऑसम रोड। रास्ते में हमने देखा कुछ तो फंक्शन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पे खाजा के बहुत सारी दुकानें थी। फाइनली हम लोग पहुँच गए भद्रा मारुति एट खुलदाबाद। हम आए हुए हैं भद्रा मारुति टेम्पल। मंदिर की यहाँ तक जाने तक बहुत सारी शॉप्स है। ये है मंदिर, भद्रा मारुति मंदिर। ये मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर में एंट्री करने के बाद जेंट्स एंड लेडीज की लाइंस अलग हो जाती है। यहाँ पे हमें हनुमान जी स्लीपिंग पोस्चर में दिखाई देते हैं। भारत में ऐसे 3 जगह है जहाँ पे हमें हनुमान जी इस पोजीशन में दिखाई देंगे। एक है प्रयागराज, दूसरा है जामसावली मध्य प्रदेश में और तीसरा खुलदाबाद। ये मंदिर के पीछे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में खुलदाबाद का नाम था भद्रावती। वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था भद्रसेन, जो श्री राम जी का भक्त था और उनके भजन गाता था। उनके भजन सुनने के लिए हनुमान जी वहाँ पे आए। उनके भजन सुनते सुनते वो इतने लीन हो गए कि उनकी भाव समाधि लग गई और उनको ये पोस्चर प्राप्त हो गया। जब किंग भद्रसेन के भजन खत्म हो गए तब उन्होंने हनुमान जी को समाधि अवस्था में देखा और उनसे रिक्वेस्ट की, हनुमान जी आप यहाँ पे ही ठहर जाइए और भक्तों को आशीर्वाद देते रहिए। तब से हनुमान जी यहाँ पे ही स्लीपिंग पोस्चर में यानी भाव समाधि के रूप में प्रेजेंट है। हनुमान मंदिर के बाहर शनि भगवान भी है। वहाँ पे उनको तेल चढ़ाया जाता है और उनके आशीर्वाद लिए जाते हैं। हमने श्री भद्रा मारुति के दर्शन ले लिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एलोरा केव्स देखने, जो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है। वेरूळ लेनी 3 किलोमीटर।
हमारे राइट में जो दिख रहा है वो है खुलदाबाद जंगल। एलोरा केव पहुंचने से 2 किलोमीटर से पहले ही ट्रैफिक दिखना स्टार्ट हो गया था। रोड के दोनों साइड पे व्हीकल लगी हुई थी। हम लोग किसी तरह मुश्किल से पार्किंग लॉट तक पहुंचे, बट पार्किंग में एंट्री करने के लिए भी चांस नहीं था। तब हम लोगों ने सोचा इतनी भीड़ रहेगी तो ये डेस्टिनेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए पेंडिंग रखते हैं। सो हम लोग जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वहाँ पे एलोरा केव्स कवर करेंगे। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि बैक टू होम। तो हम लोगों ने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। हम अभी जा रहे हैं हमारे घर, जो यहाँ से है 243 किलोमीटर। गूगल बोल रहा है 5 hours 30 minutes लग जाएंगे। इट्स 3:30 इन द आफ्टरनून। टाइम हो रहा है शाम के 4:45 और हम लोगों ने लिया है राइट टर्न टू गो टू शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है। टाइम हो रहा है शाम के 5। हम लोग पहुँच चुके हैं शनि मंदिर शनि शिंगणापुर, और आप देख सकते हो सामने ये मंदिर का नज़ारा। हम मंदिर के अंदर चले गए। शनि भगवान यहाँ के जागृत देवस्थान है। ये स्वयंभू यहाँ पे प्रकट हुए हैं, ऐसी मान्यता है। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए एंड देन वी फेल्ट ब्लेस्ड। शाम के 6 बज रहे, हमारा दर्शन अच्छे से हो चुका है और हम लोगों ने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की है। हमारा घर यहाँ से 155 किलोमीटर है। गूगल बोल रहा है उसके लिए 3 hours 40 minutes लगेंगे। नगर बाईपास का वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वहाँ से आने का हमारा डिसीजन कुछ सही नहीं रहा। हम लोग बुरी तरह ट्रैफिक पे फंस गए थे। अहमदनगर के बाद होटल नाथ कृपा में हम लोगों ने हमारा डिनर एंजॉय किया। टाइम हो रहा था लगभग 8:30। पुणे 50 किलोमीटर बचा था तब जोर से बारिश स्टार्ट हो गई। 10:30 को हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ पे हो रही है खतरनाक बारिश। इसी प्रकार हम लोगों की 2 दिन की ये शॉर्ट ट्रिप खत्म हो गई। जल्दी ही हम लोगों का प्लान है एक लॉन्ग ट्रिप पे जाने का। सो स्टे ट्यून